जय माता दी, जय माँ दुर्गे, जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी कथा सुनना और उनका स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतो राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हीं तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जीवन केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु और सुख सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।